तो हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्लास 10 के सभी स्टूडेंट के लिए मैं क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका है जो कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 यानी कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए मैं क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, यानी हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन हिंदी का बताएंगे ना, डायरेक्टली आपको यहाँ पे जो 17 फरवरी का जो एग्जाम होगा, आपका जो 17 फरवरी का एग्जाम है, 17 फरवरी के एग्जाम में आपको हिंदी का पेपर डायरेक्टली सेम देखने को मिलने वाला है। तो देखिए, मैं हिंदी का ऐसे क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका जो बोर्ड एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले, यानी कि 2026 बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड में 90% ला सकते हैं, इसका 100% गारंटी देते हैं। मेरे चैनल को फॉलो कर लेते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए पेपर लेके आ चुके हैं। तो इसमें अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 नंबर के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे, 100 नंबर तक क्वेश्चन को देखेंगे। मैंने पहले वीडियो में 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को पहले करा रखा है, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। नहीं देखेंगे तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए अंत तक। इस वीडियो को देखिए, थोड़ा सा नीचे करते सभी क्वेश्चन को एक कर देख लेते हैं। एक कारण में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि A1 का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, कंठ लत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन के 52 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि लय का वन का उच्चारण स्थान क्या होगा, था यानी कि ल का उच्चारण स्थान जो होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, दंत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिएगा हमसे 53 नंबर देखिए क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि हिंदी का अनुशासिक वर्णों का संख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर 5 होगा। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं डायरेक्टली आपको 17 फरवरी के एग्जाम में हिंदी का पेपर देखने को सेम ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को अंत तक देख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम आप यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 54 नंबर में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अघोषणा वन कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर ए हो जाएगा, ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए राइट आंसर ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 55 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, उच्चारण का लघुता रहती है, उसे क्या कहते हैं, तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा यानी कि अनुशासिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 56 में देखिए पूछेगा यहाँ पे। क्वेश्चन में 56 में क्या पूछा जा रहा है कि उस सुर का क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पर क्या हो जाएगा अनुतातन, यानी कि ऑप्शन पर हो जाएगा राइट आंसर अनुतातन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में संतान में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि दो वर्णों का मेल से होने वाले यानी कि विकारों को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संधि कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो बी इज राइट हो जाएगा संधि कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 58 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि प ब यानी कि प फ ब ब म और यानी कि च वर्णों से पहले आने वाले अनुशासन का उच्चारण क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाए यानी कि यहाँ पे ज्ञान के समान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए 59 नंबर क्या पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा का लिपि के लिखी जाती है, जो हिंदी भाषा की लिपि लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि लिखी में लिखी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर देवनागरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 60 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी जिन शब्द का अर्थ है उसका ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके शुद्ध रूप से हिंदी में प्रयोग का स्पष्ट होने की मात्रा की आ की मात्रा किसकी प्रयोग की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा अधिशय चंद्र का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा अधिशय चंद्र का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए 61 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर संधि का जो उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा शयन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी हो जाएगा सवन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन के 62 में क्या पूछा जा रहा है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो पंचम शब्द का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर बी, क्या हो जाएगा पंचम प्लस च, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 63 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। 63 नंबर ध्यान से देखिएगा कि यदि तस्म शब्द का स का ठीक उद्भव का कौन सा वर्ण होता है, इसका राइट आंसर होगा स का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 64 नंबर देखिए हमसे क्या पूछा जाए, निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण विराम है, जिसका राइट आंसर होगा जो पूर्ण विराम होता है ऑप्शन नंबर पे ए राइट आंसर का पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का ऐसा चिन्ह होता है, आपको याद रखना है कैसे होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन के 65 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा ठीक है कौन सा विराम चिन्ह का मान्य दो शब्दों से जोड़कर दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाते हैं, जब लेकिन दोनों स्वर यानी कि स्वतंत्र अस्तित्व बना रहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा योजक चिन्ह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर योजक चिन्ह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 66 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर
हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा पानी द्रववाचक संज्ञा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 67 में क्या पूछा जा रहा है कि शब्द की जाति को क्या कहते हैं, तो शब्द की जाति को हम लोग लिंग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर लिंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 68 में क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवाचक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, नागरिकतावान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 69 में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द होता है चित्रकला, यानी कि ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए चित्रकला स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 70 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इत्र एक बार का, यानी कि ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मेरे तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, खत्म देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभक्तियां आदि की यानी कि अधिकारण के कारक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मे पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के 72 देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जिन वाक्यों में लगना चाहना यानी लगा जाना सकना या चुकना सहायता की क्रिया आती है उनमें होते हैं, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ने का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 73 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपदान कारक, यानी कि हो जाएगा अपदान कारक, ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है 74 नंबर में कि पूछा जा रहा है कि वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को कहते हैं, किंतु जब किसी भी वाक्य में पीछे दिए गए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा पद कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर पद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 75 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हिंदी में कुल कितने यानी कि स्वरनाम होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 स्वरनाम होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जे राइट सी जे राइट आंसर 11। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 76 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि वह वह ये यह यानी कि यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम का कितने भेद होते हैं संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अन्य पुरुष, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए राइट आंसर हो जाएगा अन्य पुरुष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पे 77 में कम से क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पूछा जा रहा है कि जो संज्ञा सर्वनाम से विशेषण है कि विशेषता बताता है उस विशेषण को कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष, यानी कि ऑप्शन नंबर पे डी इज राइट आंसर विशेष से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 78 में क्या पूछा जा रहा है कि क्षत्रिय से बड़े साहसी होते हैं, तो क्षत्रिय से बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य का विशेषण बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़े, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी इज राइट आंसर बड़े हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 79 में क्या पूछा जा रहा है कि क्रियापद के उस अंश का क्या कहते हैं जो किसी भी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, धातु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। अभी तक मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता चुके हैं, तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन बता सारे के सारे मोस्ट भी आए हैं, अब सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले थे, वीडियो को अंत तक बने रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 80 में हम लोग क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि कालवाचक अव्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब इससे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर अब से। चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए 81 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बदलायक यानी कि निपात है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर ए हो जाएगा तो ही तक पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 82 में क्या पूछा जा रहा है कि रचना अथवा बनावट के विचार के शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के 83 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तस्मत समझ शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि चंचू, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चंचू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में 84 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे सुभाषित शब्द का उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सु, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए राइट आंसर हो जाएगा सु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 85 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि चिखाव शब्द का प्रत्यय है, तो चिखाव जो शब्द का प्रत्यय हो जाएगा आव है, यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी जो राइट आंसर आव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में 86 में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चित्रकार, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए राइट आंसर होगा चित्रकार। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन में 87 में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे निबिड़, यानी कि ऑप्शन नंबर पे बी जो राइट आंसर। जब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 88 में क्या पूछा जा रहा है कि सौवर शब्द का अर्थ होता है, तो जो सौवर शब्द का अर्थ होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए क्या हो जाएगा सलीका, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए राइट आंसर सलीका।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर अनुमान की मुनासिब क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी। क्या हो जाएगा? सूर्योदय हुआ और कोहरा छा यानी कि यानी कि जाता रहा। ऑप्शन नंबर ए सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूचर में देखिए 90 में क्या पूछा जा रहा है कि अल्प शब्द का विरास्थातक शब्द क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहु होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर बहु हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए 91 देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जो किए गए यानी कि उपकारकों में मनाते हैं उसे जो यानी कि वाक्य खंड के लिए शब्द का क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे यहाँ पे बी हो जाएगा कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 92 में क्या पूछा जा रहा है कि जो बहुत बोलता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे क्या हो जाएगा वाच यानी कि वाचाल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 93 क्या पूछा जा रहा है कि इंद्र शब्द का प्राची शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वही कि वज्र हो जाएगा यानी वज्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 से क्या पूछा जाए कि नौका शब्द का प्राची शब्द है, जो नौका शब्द का प्राची शब्द देगा यानी कि उडुप हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए राइट आंसर हो जाएगा उडुप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 95 में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि यहाँ पूछा जाए शुद्ध वाक्य कौन है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सीता ने झूठ कहा था, इसका मतलब सी जे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 96 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे लिए पढ़ता हूँ, यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 97 में क्या पूछा जा रहा है कि दिल दिल कड़ा करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहस करना, यानी कि ऑप्शन नंबर पे डी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या 98 में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ होता है कि हार मानना होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे हो जाएगा क्या हो जाएगा हार मानना, यानी कि घुटने टेक देना, यानी कि ऑप्शन नंबर पे डी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 99 के क्या पूछा जा रहा है कि आप भला जो यानी कि जग भला लोग हैं कि लोग भक्ति का क्या अर्थ होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा अपनी अच्छाई रहने पे संसार की अच्छाई के मालूम पड़ना है, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तो क्वेश्चन में देखिए लास्ट जब 100 नंबर क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि देसी मुर्गी विलायती बोली यानी कि लोकप्रिय का अर्थ क्या होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा अन्य की नकल कर अपनी यानी कि अश्लीलता यानी कि गवाना, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने टोटल आपको इस वीडियो के अंदर ठीक है यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन में बताएं जो बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने हैं, और पार्ट 1 में हम लोग 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन उस वीडियो में जाकर बना रखा है। उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए मैं इतना वीडियो बना तो आप लोग जाकर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। और यहाँ पे ठीक है बिहार बोर्ड का क्लास 10 के स्टूडेंट है, ठीक है बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम दे रहे हैं, तो 2026 के सभी स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पे सही सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाने वाला है। तो क्लास 10 के जितने सारे बच्चे हैं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ।